वालेकुम। मैं मोहम्मद अमनान। आज जो है हम एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज में रिलेशन ऑपरेटर्स और रिलेशन एक्सप्रेशन पे बात करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज जो है हमारे दो टॉपिक इस लेक्चर में होंगे कि व्हाट इज़ रिलेशन ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर या रिलेशन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, और इन दोनों को हम देखेंगे कि इस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दोनों बड़े ज़रूरी होते हैं, ख़ास तौर पर किसी लैंग्वेज में कंडीशंस को स्पेसिफाई करने के लिए। यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेशन जो हैं वो किसी भी प्रोग्राम में कंडीशंस को स्पेसिफाई करते हैं। मतलब अगर आप कहते हो कि अगर स्टूडेंट के हैं, अगर 40 से मार्क्स ग्रेटर आ जाते हैं तो वो पास है, अदरवाइज़ वो फेल है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं, ठीक है। उससे जो हमारे पास रिटर्न वैल्यू या उसका रिज़ल्ट आता है वो ट्रू या फॉल्स की शक्ल में आएगा। और रिलेशन ऑपरेटर जो हैं बाज़ का इनको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं, और इनको टेस्ट हम कंडीशन टेस्ट करने के लिए इनको यूज़ करते हैं। जो हमारे पास वही बात आ गई, जो हमारे पास आंसर आएगा वो ट्रू या फॉल्स की शक्ल में आएगा। रिलेशन ऑपरेशन देखिएगा हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर। जो इसके लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी राइट साइड वाली वैल्यू से, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर। ये हमारे पास आ जाता है लेस देन ऑपरेटर। इसका मतलब है जो इसके राइट साइड पे वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी लेफ़्ट साइड वैल्यू से। और यहाँ पे दो आपको इक्वल नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे कंडीशंस को कंपेयर करना, दो वैल्यू को कंपेयर करेंगे, क्या दोनों इक्वल हैं। अगर आप सिंगल इक्वल लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी वेरिएबल को वैल्यू साइन करनी नहीं है। कंपैरिजन के लिए हमेशा डबल इक्वल का साइन यहाँ पे लगाते हैं। इसके अलावा ग्रेटर देन इज़ इक्वल, इसका मतलब है जी हमारे पास है कि हमने यहाँ पे दो कंडीशंस को चेक करना है, या तो आपकी वैल्यू ग्रेटर होगी या फिर यहाँ पर इक्वल होगी। इसी तरह आपके पास लेस देन यूज़ होता है जी, लेस देन ऑपरेटर है जो, उसको हम यूज़ करते हैं, इसमें या तो लेस देन वैल्यू होगी या फिर इक्वल होगी। और यहाँ पे नॉट, ये आपको जो नज़र आ रहा है ये साइन, इसका मतलब होता है नॉट ऑपरेटर। ये वैल्यू का कंपेयर करेगा कि इसमें जो है वो नॉट इक्वल हैं, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। रिलेशन एक्सप्रेशन जो हैं बेसिकली किसी भी जो है एक्सप्रेशन अगर हम डिफ़ाइन करें तो एक्सप्रेशन हमारे पास होता है कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, वेरिएबल आ जाते हैं। और रिलेशन एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, रिलेशन ऑपरेटर्स आ जाएंगे, जैसे हमने पढ़ा लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल देन। इसके अलावा उसके बाद कहता है जी हमारे पास इसका क्या काम है, इसका काम है जी वैल्यू को कंपेयर करना, दो वैल्यू को कंपेयर करना। जो आंसर हमारे पास देंगे वो ट्रू या फॉल्स की शक्ल में देंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लिखी है। यहाँ पे मैंने ए को 10 असाइन कर दिया और बी को 5 असाइन कर दी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो है ए ग्रेटर देन टू बी, इसका मतलब है ए 10 जो है ग्रेटर देन टू 5, कंडीशन हमारे पास ट्रू आ गई। यहाँ पे कहता है बी जो है वो ग्रेटर देन ए या ए लेस देन टू बी, यहाँ पे ये कह सकते हैं, तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स आ गई। इसी तरह हम कहते हैं जी बी ग्रेटर देन टू ए या बी ए लेस देन टू बी इज़ इक्वल, दोनों ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स आ गई। अब यहाँ पे देखिएगा ए ग्रेटर देन टू बी आर इक्वल, ठीक है। हमारे पास आपने क्या किया, दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। ए जो है ग्रेटर भी हो सकती है और इक्वल भी हमारे पास वैल्यू आ सकती है, ये हमारे पास ट्रू आ गई। यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर करते हैं। अब देखें ए इज़ इक्वल टू बी, क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं? नहीं। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया, फॉल्स। और यहाँ पे क्या आ गया जी, ए इज़ नॉट इज इक्वल टू बी, कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। अगर आपको इस लेक्चर में किसी बात की समझ ना आई हो तो काइंडली आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।